ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और प्यार भरी जय श्री कृष्ण। आज 15 फेब है, 15 फरवरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परम पूज्य स्वामी जी का आज संन्यास दिवस यानी जन्म दिवस है। हम उनका ये संन्यास डे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हर वर्ष बड़े धूमधाम से हम ये मनाया करते थे। आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। उनका भौतिक शरीर त्याग करने के बाद आज उनका ये पहला जन्म उत्सव है। उनका जीवन बहुत ही भक्ति भाव, त्याग भरा, वैराग भरा रहा। उन्होंने अपना सारा जीवन तन मन धन से गीता आश्रम की सेवा में और महाराज श्री की सेवा में लगाया। भाग्यशाली हूँ मैं, मुझे बचपन से उनकी शरण मिली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश विदेश में पूज्य स्वामी जी के साथ गीता प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़े गुरुदेव भगवान से मिलाने वाले परम पूज्य स्वामी जी हैं। वो मेरे आदर्श रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे। उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया जीवन में, क्योंकि ये शरीर तो माता पिता की देन है, बट जीवन कैसे जीना चाहिए, इस जीवन में आकर कैसे प्रभु प्राप्ति हो, कैसे ज्ञान हो, कैसे भक्ति हो, कैसे हम भगवान से जुड़े, ये हमने परम पूज्य स्वामी जी से सीखा। उन्होंने सभी भक्तों पर अपनी अपार कृपा की। जगह जगह जाकर उनके साथ गीता प्रचार करने का जो शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं उस अवसर को कभी भूल नहीं सकती। आज मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मेरी वाणी में वो शब्द नहीं। गुरु तो गुरु होते हैं और गुरु का अर्थ ही है, वो मीन्स अंधकार और वो मीन्स प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकार से दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए, वही सच्चा गुरु है। उनके जीवन से हमने सीखा किस प्रकार जीवन में त्याग की भावना हो, वैराग्य हो। पूज्य स्वामी जी से सीखा। गीता का पाठ हमें बचपन से उन्होंने 12 अध्याय सिखाया। छोटे छोटे हम होते थे, 12 चैप्टर सिखाया। बड़े गुरुदेव भगवान से मिलवाया, गीता जैसा शास्त्र पकड़ाया और गीता पर बोलना सिखाया। मैं किन शब्दों में, क्योंकि गुरु के ऊपर बोलना और लिखना, जितना लिखते जाओ, जितना बोलते जाओ, उतना ही कम है। आज उनकी कमी हमें बहुत महसूस होती है, पर किसी का कुछ बस नहीं। मुझे इतना विश्वास है कि वो आत्मिक दृष्टि से आज भी हमारे साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से ही ये गीता का प्रचार हो रहा है, होता रहेगा। यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है। पूज्य स्वामी जी के पास ये लड्डू गोपाल जब से आए, वो अपने हाथ में इनको रखते थे और आते उन्होंने संकल्प कर लिया था कि इनको भोग लगाए बिना मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। ये लड्डू गोपाल 180 इयर्स प्लस ही हैं अब तो। और अब ये सेवा पूज्य स्वामी जी ने इस सेविका को दी, तो मन में यही भाव आया कि जैसे पूज्य स्वामी जी अपने हाथों में इनको रखते थे, इनको कौन रख सकता है, बल्कि ये हमें अपने हाथों में रखते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। तो उनके आशीर्वाद से ठाकुर जी हमें जगह जगह लेके जा रहे हैं। यही बोलते हैं, यही बुलवाते हैं, हम में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं। इनको भोग लगाए बिना हम खाते नहीं। इन लड्डू गोपाल का बहुत ही चमत्कार है। इन्हीं में अब मैं पूज्य स्वामी जी का दर्शन करती हूँ, अपने बड़े गुरुदेव
गुरुदेव का दर्शन करती हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना भक्ति नहीं। मुझे वो समय याद आता है किस प्रकार पूज्य स्वामी जी, आप सब जानते हैं, उनके जो हंसाने का एक तरीका था कितना सुंदर था। वो एक दुखी जीव को भी हंसता हुआ देखना चाहते थे, कंटिन्यू हंसते थे, बीच में श्वास भी नहीं लेते थे। और उनके बात करने का तरीका एक एक बात में ज्ञान भरा होता था। आज पंजाब के भक्त हैं, चाहे महाराष्ट्र में हैं, चाहे राजस्थान के हैं, जहाँ जहाँ भी गए या मैं अभी जाती हूँ, वहाँ भक्तजन सभी पूज्य स्वामी जी को याद करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। गुरु तो वो दिया है जो स्वयं जलता है, चाहे वो अपने कितना ही अंधकार में रहे, पर वो दूसरों को प्रकाश देता है। उन्होंने हमेशा सबको ज्ञान दिया, भक्ति बढ़ाई, गीता का पाठ सिखाया। और कुछ उनके जो वचन थे मुझे आज भी याद हैं, सभी लोग याद करते हैं। वो इस बात पर बड़ा जोर देते थे क्योंकि वो भगवान गुरुदेव के को फॉलो करते थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते थे। तो पूज्य स्वामी जी इस मंत्र का एक तो बहुत चमत्कार बताते थे। गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक, यो न हरेष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय पे। वो इस बात पे बहुत अधिक जोर देते थे कि एक लक्षण को लेके जाओ, इसमें 5 लक्षण है, एक लक्षण तो गांठ बांध लो, इसको लेके जाओ, शुभ अशुभ परित्यागी। ना किसी के शुभ को देखो, ना किसी के अशुभ को देखो। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो। जब ठाकुर जी किसी के शुभ अशुभ को नहीं देखते, हाँ कर्म का फल फिर जीव को भोगना पड़ता है, तो हमें क्या अधिकार है हम किसी के शुभ अशुभ देखें। और अगर देखने की आदत ही पड़ गई है तो फिर किसी के गुण देखो, अच्छी बात देखो। महाराज श्री भी यही कहा करते थे। तो पूज्य स्वामी जी ने उनकी बातों को फॉलो किया, इस मंत्र का बहुत प्रचार किया। और दूसरा वो कहते थे कि जानते हैं पर मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मानने के लिए तैयार होते तो जो भगवान ने गीता में ज्ञान दिया, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की स्तुति करो, अधिक से अधिक मौन धारण करो। तो इस बात पर, जिस बात पर वो जोर देते थे, क्रोधा भवति समोहा, क्रोध मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। तो आज अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे, तो समझना हमने उनका असली जन्मदिवस मनाया। मैं और अधिक तो आज कुछ नहीं कह पाऊंगी, फिर भी मैं प्रभु चरणों में प्रार्थना करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ बना रहे। हमें जीवन में कभी भी कोई समस्या आए, कोई रुकावट आए, मैं प्रार्थना करती हूँ, हे गुरु जी, हे परम पूज्य स्वामी जी, हमें आप मार्गदर्शन देते रहना, हमें रास्ता दिखाते रहना। जिस मार्ग पर आपने चलाया है, मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, और जो भगवान गुरुदेव ने हमें आदेश दिया, गीता का प्रचार करो, तो मैं आपके आशीर्वाद से इस कार्य में लगी रहूं। ठाकुर जी मेरी तोड़ निभाएं, और गुरुदेव भगवान के को दिया हुआ जो वचन है गीता का प्रचार का, वो स्वयं ही बोलते हैं, हम तो कुछ बोलने वाले नहीं, पर फिर भी आपके आशीर्वाद से मैं वो वचन निभाती रहूं, और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से ये गीता का प्रचार दिनों दिन बढ़े। आप सबसे यही प्रार्थना है। वैसे तो हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़े रूप में पूज्य स्वामी जी का बर्थडे, बट अभी हमें चंडीगढ़ प्रोग्राम है 19 से 26 फेब, उसके बाद वापस आकर हम ये जो भी संडे होगा इसमें हम सेलिब्रेट करेंगे। पर 15 फरवरी दिन है, इसलिए 2 शब्द आपके सामने रखे हैं। आप सभी भक्तों को पूज्य स्वामी जी के संन्यास दिवस की यानी जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ। श्री गुरु चरणों मनसा स्मरामि, श्री गुरु चरणों मनसा स्मरामि, श्री गुरु चरणों वत्सा गृह्णामि, श्री गुरु चरणों शीर्षा नमामि, श्री गुरु चरणों शरणं प्रपद्ये, श्री गुरु चरणों शरणं प्रपद्ये, श्री गुरु चरणों शरणं प्रपद्ये। मैं लड्डू गोपाल ठाकुर जी के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि यदि मेरा अगला जन्म भी हो तो मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे सद्गुरु मिले, उनके सानिध्य में रहकर मैं फिर से गीता का प्रचार करूं और गीता का प्रचार करते हुए ही इस तन से प्राण छूटे। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। और आप सभी ये वीडियो आप देखें तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए भक्त जुड़े हों प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, गीता के प्रचार में सहयोग दें, तभी भगवान के हम सभी अनन्य भक्त बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गुरु।